लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी विरोध हुआ है। आप सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने नारे लगाए कि किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, ठंड में पड़े किसानों की सुध लो, पूंजीपतियों के फायदे का ये कानून है कृषि बिल, कृषि कानून, इसे वापस लो। इसके बाद संसद के मार्शल ने आम आदमी पार्टी के दोनों सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया और मोदी इन नारों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गए, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मोदी सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पोज दिखाए। संजय सिंह ने कहा कि किसान विरोधी काला कानून वापस लो, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। दरअसल संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी कि 25 दिसंबर के मौके पर मोदी सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सामने आपके सांसदों ने पोज दिखाए थे। तो संजय सिंह का जो वर्जन था वो हम आपको सुना रहे थे। वो लगातार इस बात से खफा है कि किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संसद के सेंट्रल हॉल में मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सभी सांसदों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सेंट्रल हॉल में पीएम के अभिवादन के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने पीएम मोदी को किसानों के समर्थन में पोज दिखाए, नारेबाजी की, जमकर नारेबाजी की, हंगामा हुआ। और आप देख लीजिए, एक तरफ नारे हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लोगों से, सांसदों से मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों के हाथ में जो पोस्ट थे उन पर लिखा था कि एमएसपी का अधिकार दो, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के सामने नारे भी लगाए गए, किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो। इस तरीके के नारे जो है वो गूंजते रहे भगवंत मान और संजय सिंह के मुंह से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दूसरी तरफ अनसुना करते हुए मिलते रहे। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं पुण्यतिथि जयंती है जो मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर सभी ने अटल जी को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेता सदैव अटल समाधि स्थल पर भी पहुंचे, लेकिन संसद के सेंट्रल हॉल में जो हुआ वो वाकई बहुत बड़ी खबर है, जिसके बारे में शायद ही आपको नेशनल मीडिया पर दिखाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है जहां पर संसद में इस तरीके के नारे गूंजना, और जैसे कि लगता है कि भगत सिंह नहीं एक बार संसद सेंट्रल हॉल में जो है वो नारे लगाते हुए जब बम फेंका था, उन्होंने खाली आवाज़ सुनाने के लिए, अपनी आवाज़ को ज़ोर से सुनाने के लिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वैसे ही आज किसानों के समर्थन में नारे लगे हैं संसद के अंदर। जिन किसानों के लिए जो कृषि बिल लाया गया उस पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा गया संसद के अंदर, उन्हीं किसानों के लिए जो इस ठंड में लगभग 1 महीने से अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्हीं किसानों के लिए संसद में उनके समर्थन में नारे गूंजे हैं, प्रधानमंत्री के सामने गूंजे हैं। उनके लाए गए कानून को काला कानून बताया गया, उनके लाए गए कानून को किसान हितैषी नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हितैषी बताया गया। उस कानून को काला कानून बताया गया है। लगातार किसानों की बात को उठाते रहे संजय सिंह, भगवंत मान, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर सांसदों और बाकी लोगों के साथ खड़े थे। ये नारेबाजी जैसे ही शुरू हुई, अजीब सा एक समा हो गया संसद के सेंट्रल हॉल में। किसी को ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो सकता है संसद के हॉल में। अगर ऐसा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह और भगवंत मान को आने अंदर नहीं दिया जाता, लेकिन ये हो चुका है। और अब समझ लीजिए कि विपक्ष की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से संसद के अंदर किसान विरोधी जो कानून है, जैसा कि विपक्ष कहता है, उसके खिलाफ बिगुल फूंक चुका है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी शर्मसारी का लम्हा था। उनके सामने इस तरीके के कानून का विरोध हो रहा है जिसे वो किसान हितैषी बता रहे हैं, जिसे वो किसान के बहुत बड़े विकास का, उसको खुश रखने का कानून बता रहे हैं, जिसके लिए वो बता रहे हैं कि किसी भी उद्योगपति का इसमें फ़ायदा नहीं है, केंद्र सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसान का फ़ायदा है। किसान उस कानून के खिलाफ सड़कों पर पड़ा हुआ है और उस कानून के खिलाफ ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनकी मौजूदगी में संसद के सेंट्रल हॉल में नारेबाजी हो जाना। अब अगर ये सब कुछ सही था तो महज दो सांसद नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी उनके पास जाकर समझा भी सकते थे, उनसे समझ भी सकते थे आखिरकार उन्हें किस बिंदु पर प्रॉब्लम है, वो उसे क्लैरिफाई भी कर सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री से ज़्यादा तो कानून को कोई नहीं समझता होगा, क्योंकि उनकी सरकार का लाया हुआ है। पहले वो समझेंगे, कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव लाया हो, तभी जाके वो कानून बनता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे बच के निकल गए, जैसा कि वीडियो में साफ दिख रहा है। इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार मुंह चुराकर जाने की ज़रूरत क्या थी, जब इतना मजबूत कानून है, इतना फ़ायदेमंद कानून है किसानों के लिए, तो फिर आपको इस कानून पर 2 सांसदों से तो कम बहस कर सकते थे। समूचे विपक्ष से आपने चर्चा करना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन जो समर्थन वाले हैं वो ये कह रहे हैं
कि ये लोग जो हैं अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अब ये बताइए, राजनीतिक आदमी राजनीति नहीं चमकाया गया तो क्या गोल्फ खेलेगा, गिल्ली डंडा खेलेगा? कौन नहीं राजनीति चमकाता है, आप ये बताइए। तो ये मौका था जिसे आम आदमी पार्टी ने कैच कर लिया और अब कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, बड़ी बहस का केंद्र बन सकता है। जैसे कि संसद के अंदर अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, बुलाया नहीं गया था, ऐसी गुपचुप तरीके से कोरोना काल में ये कानून पास हो गया था। लेकिन आज इस मौके को भुना लिया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने। अब देखना है कि बीजेपी इसे कैसे टैकल करती हुए। किसान लगातार 1 महीने से सरहदों पर पड़े हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे वो लगातार कह रहे हैं कि ये काला कानून है, ये हमारा डेथ वारंट है, हमें इस पर साइन नहीं कर सकते, हमें ये कानून नहीं चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ खुदा के वास्ते हमारे वो पुराने दिन लौटा दीजिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए आपके 2014 वाले, 2014 वाले नहीं, 2019 वाले जो है 2020 तक जो कानून था वही दे दीजिए, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए सर। प्लीज़ आप अपना कानून अपने पास रख लीजिए। किसानों का इतना भला क्यों सोच रहे हैं जिसमें किसान परेशान हो गए? इतना भला मत कीजिए, हमें बिल्कुल परेशान मत कीजिए भले का सोच सोच के। लेकिन प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं, जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनके मंत्री हैं, उनकी तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं कि ये लोग दंगाई हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग विपक्ष के इशारे पर हैं, ये लोग बाहर की फंडिंग के आधार पर बैठे हुए धरने पर, और तरह तरह के इल्ज़ाम है, तरह तरह के बहतान है। लेकिन इसे कोई साबित नहीं कर पा रहा है। अब सवाल ये है कि आपकी एजेंसी क्या कर रही है? अगर ये लोग खालिस्तानी हैं या अगर इनमें आतंकवादी छुपे हैं तो आपकी एजेंसी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं वो अभी तक? क्या कर रहे हैं 007, जिन्हें आपने बनाकर अजीत डोभाल साहब को पेश किया था न्यूज़ चैनल्स में? वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के बढ़ा दिया। अगर वो सब, ये सब लोग गलत हैं तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? उठाइए इन्हें और डाल दीजिए जेल में। नहीं हो सकता, प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं ही नहीं ऐसे। ये किसान हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, और अब इन किसानों के जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनकी हक की आवाज़ संसद में बुलंद हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहले कह चुका हूं, ये शर्मसारी का लम्हा था। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल कुछ नहीं बोले, खामोशी से निकल गए। वो पहले इग्नोर करते रहे, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया दूसरे सांसदों से, दूसरे लोगों से पीट करे हुए थे संजय सिंह की तरफ से, और वो बात कर रहे थे उन सांसदों से। संजय सिंह इधर से और भगवंत मान इधर से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर हैं, जबकि भगवंत मान पंजाब के लोकसभा मेंबर हैं। और जाहिर सी बात है, इससे जो संदेश गया है बाहर, वहाँ किसानों को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी विचलित कर देने वाली स्थिति है। इसको लेकर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर बाद में बयान आए ऐसे इन दोनों नेताओं को लेकर, इनकी पार्टी को लेकर, लेकिन ये बात तो तय है कि किसानों को इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी को समझना पड़ेगा, अगर जब भी सेशन बुलाया जाएगा संसद का, वो जब भी होगा, इस किसान बिल को, इस किसान कानून को लेकर भारी हंगामा होगा। वो इस हंगामे से निपटने के लिए कैसे तैयारी करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बड़ी खबर जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने किसान बिल को, किसान कानून को काला कानून बताया गया है और उद्योगपतियों के फायदे का कानून बताया गया, उसको लेकर जबरदस्त नारेबाजी हुई संसद में और प्रधानमंत्री बिना एक शब्द बोले संसद से वॉकआउट कर गए हैं। चलिए, ये एक बड़ी खबर थी जिसको हम बताए हुए, और जिसपे जो भी अपडेट होंगी, बयान होते रहेंगे, आते रहेंगे। इसके बाद वार पलटवार होगा, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।